टूथपेस्ट के ऊपर तभी भी तो टैक्स है। सरकार आप कमाओ या इंसान अगर टूथपेस्ट भी यूज करता है उसके ऊपर भी टैक्स है। तो बिल्कुल होना चाहिए, हर क्यों चीज नहीं पे होना एक चाहिए? टैक्स बना बिल्कुल रखा होना है। चाहिए। अरे आप मुझे बता दीजिए, आप टैक्स नहीं दोगे आप तो मुझे सरकार बता देगी दीजिए- कहाँ से? आप मुझे बता दीजिए कि अगर चलो मैं गरीब तबके के लिए टैक्स को खत्म कर दिया कैसे? एज अ जीएसटी जो है, एज अ मीडियम जो मिडिल मतलब एक दुकान पे अगर एक मिडिल क्लास का जा रहा है या एक लोअर क्लास का जा रहा है, एक हाई क्लास का जा रहा है, कैसे उसको आप रेक्टिफाई करोगे? रेक्टिफाई कैसे करेंगे? वो उसके आरक्षण तो किया नहीं गया आज तक आर्थिक के आधार पे, इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे? आरक्षण मोदी जी के सबसे बड़ा सराहनीय काम क्या है कि 205 लाख करोड़ का खर्च, अच्छा, सबसे बड़ा सराहनीय काम। और क्या- ये भाई साहब एक मिनट क्या रुकिए राहुल गांधी की रुकिए सरकार में रुकिए कर्ज नहीं था? राहुल गांधी रुकिए, सरकार में सुनिए, कर्ज नहीं था? सुनिए 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 देगा। मोदी जी ने काम किया है। समस्या कहाँ है मोदी जी फिर? ने डिफेंस में काम किया है, डिफेंस के सेक्टर्स में काम किया है। 370 हटाया, सबसे बड़ा बात 370 हटाया। 370 हटा दिया। और अगला काम हमें पीओके चाहिए, 370 हटा हमें के- पीओके चाहिए और कोई हमें बात ही नहीं करना है। 370 सॉरी, राहुल गांधी कांग्रेस ने क्या दिया है? कांग्रेस ने बांग्लादेश दिया है, कांग्रेस ने पाकिस्तान दिया है, कांग्रेस ने पीओके दिया है, कांग्रेस ने 370 दिया है, कांग्रेस ने ये सब दिया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनाव नज़दीक आने वाले हैं। सियासी गलियारों में हलचल तेज है क्योंकि इंडिया गठबंधन कोलैप्स होने लगा है। नीतीश कुमार ने छोड़ दिया है, ममता बनर्जी ने पहले ही बोल दिया है कि वेस्ट बंगाल में कोई भी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो इस पूरे मामले पर जनता क्या सोचती है कि क्या गठबंधन सत्ता परिवर्तन कर पाएगा या नहीं, जनता से जान लेते हैं। शुभम भारद्वाज, शुभम भारद्वाज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बताइए 2024 का चुनाव किधर जा रही है हवा? सर 2024 के चुनाव को जहां तक देखा जा रहा है तो विपक्ष मजबूत हो रहा है। हाँ। और जो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ मोदी सरकार है तो उनने विपक्ष में मतलब फूट डालने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल अभी जो बिहार का आपने देखा ये समीकरण कैसे बदल रहा है, जहाँ वहाँ के सीएम जो कभी ये कहते थे कि मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और प्राइम मिनिस्टर खुद ये कहते थे कि बीजेपी के दरवाजे सीएम के लिए बंद हो चुके हैं। तो कहना साफ है कि चुनाव को लेकर, सीट को लेकर मतभेद चालू हो चुके हैं और समीकरण बदल रहे हैं। तो मतभेद तो इंडिया गठबंधन में हुए हैं ना, क्योंकि मतभेद इंडिया वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने बोल दिया है कि हम सारी सीटों पे खुद लड़ेंगे, हम सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। बिहार से वही खबर आएगी, अब नीतीश कुमार एनडीए में चले गए हैं। यूपी की बात कर लेते हैं तो यूपी में अखिलेश यादव ने बिना मीटिंग करे, बिना गठबंधन के साथ बैठक किए 16 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और कह रहे हैं कि हम 11 सीट ही देंगे 80 में से। तो कहाँ गठबंधन कुछ कर पाएगा? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आप ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल में हेमंत सोरेन जी हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए थे, क्या हुआ? जेल चले गए। ठीक है, अब ईडी का छापा कभी भी दिल्ली पे पड़ सकता है। दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, अरविंद केजरीवाल सर, उन पे भी कभी भी पड़ सकता है। उसके अलावा बिहार में देखिए, बिहार में भी नीतीश ने बहुत सारे घपले किए हैं। अंदर तो जा रहे हैं, अगर जब इलेक्शन होते हैं तो 300 प्लस सीटें आ जाती हैं। जनता को तो लग ही नहीं रहा ऐसा कुछ हो रहा है देश के अंदर। सर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो दिख तो जाती हैं लेकिन थोड़ी देर बाद दिखती है। ऐसा ही हाल है अभी बिहार सरकार का। एक बात तो बताइए, ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन छोड़ के जाना पड़ गया? क्योंकि अभी तक तो खबरें ये आ रही थी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन सकते हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ से। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सत्ता दोबारा बदल दी, दोबारा पलटी मार दी? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ है वही नीतीश कुमार के साथ ना हो जाए, इसलिए नीतीश कुमार के अंदर एक भय पैदा हो गया है। इसकी वजह से वो गए हैं। अच्छा, वो ईडी और सीबीआई को दिखा के डराया जा रहा था। जी, आप ये सोचते हैं? जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, देश का राजनीतिक पार्टियां तो ऐसे सोचती हैं। देश की जनता के बीच में कहीं ना कहीं ये आ चुका है कि वो त्रस्त आ गई है इस चीज से कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग। विजन क्या है विपक्ष का, क्या दिखाएंगे करके? राहुल गांधी के बारे में हमेशा सवाल पूछ रहे थे, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ। चलिए आप मुझे 5 ऐसे काम बताइए कि राहुल गांधी सत्ता में आएंगे और करके जाएंगे। मनरेगा हो गया, सबसे पहले कांग्रेस ने लॉन्च की थी। ठीक है, मनरेगा पहले लॉन्च हो रखी है, मनरेगा उन्हीं से शुरू हुई है मनरेगा अभी की। कह रहा हूँ मैं अभी। उसके अलावा इस देश की शिक्षा, आप मुझे बता दीजिए इस देश की शिक्षा में प्रधानमंत्री ने क्या किया है? जीएसटी बढ़ा दी है। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से आता हूँ, हंसराज से आता हूँ, लेकिन इस देश की शिक्षा में क्या हुआ? जीएसटी बढ़ गई है, जीएसटी का रेट बढ़ गया। अब आप मुझे बता दीजिए कि शिक्षा जो है, शिक्षा एक ऐसी चीज है कि सबको चाहिए, सबको जरूरत है, लेकिन हर कोई अब प्रोवाइड नहीं कर, हर कोई ले नहीं सकता शिक्षा को। क्यों नहीं ले सकता? उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि शिक्षा ग्रहण कर पाए। किताब भी खरीद सके। हाँ, किताब भी खरीद सके। क्योंकि
आप भी जानते हैं कि हमारे देश की हालत कैसी है, कि जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। हाँ, कितनों से GST देखिए इन्होंने क्या कहा, जीएसटी बढ़ रही है हमारे देश की, ठीक है, रोड बन रही है तो उसका लग रहा है, तो क्या वो नहीं लगना चाहिए? क्या रोड का पैसा नहीं देना चाहिए? आप दोगे नहीं तो बनेगी कहाँ से, निर्माण कहाँ से होगा, देश का विकास करण कहाँ से होगा? ठीक है, ये सब करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे देश की जीएसटी बिल्कुल टैक्स हर एक सबका अधिकार है और वो लेना ही चाहिए, और सरकार अगर ले रही है तो उसमें कोई गलत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे इन्होंने कहा कि बुक की टैक्स बढ़ रही है, जो चीज़ टैक्स बढ़ रही थी वो तो बढ़ ही रही है। जो सरकार अनाज, दाल, चावल, राशन ये फ्री में बांट रही है, ये क्या इन्हें नहीं दिख रहा है? ये पहले बांट रहे, ये पहले इतना नहीं था ना जो आज बट रहा है। ठीक है, आज के डेट में हमारे इंडिया के पास 1 साल जितना राशन है, तो ये इन्हें नहीं दिख रहा है? ये जीएसटी जो बढ़ रहा है तो क्या ये खाली इससे हमारा विकास हो रहा है? हमारे आने वाले अवगत वर्षों का विकास हो रहा है। ठीक है, ये हमारे देश का विकास हो रहा है, और जीडीपी हमारी आज 3 ट्रिलियन की जीडीपी बढ़ गई है। तो क्या ये हमारे लिए गर्वान्वित पूर्वक बात है या हमारे लिए खराब बात है? हमारे देश का जो डिफेंस है वो आज के देश में 3रे नंबर का डिफेंस है। ये कहाँ, ये सही है कि गलत है? तो सरकार काम कर रही है और सरकार। अच्छा, मेरा एक सवाल ऐड कर लेते हैं इसमें। आप कह रहे हैं जीएसटी लिया जाता है शिक्षा पे, हर सरकारी स्कूल में क्या पैसे नहीं दिए जाते हैं? वजीफा बोलते हैं जिसको, हर सरकार देती नहीं है कि किताब हर एक बच्चे को मिलता है, हर एक बच्चे को मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है, हमारी सरकार चलाती है मिड डे मील प्रोग्राम, जिसमें 1/3 कैलोरी और 1/2 प्रोटीन दिया जाता है हर एक बच्चे को। ठीक है, मैंने आपको उसका डाटा बता दिया। मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है, आपका आयरन डिफिशियंसी, आयरन फोलिक एसिड 500 mg हम लोग हर महिला को देते हैं, 6 महीने तक देते हैं। ठीक है, सब सरकार फ्री में मुफ्त में बांटती है हमारी सरकार ये। ठीक है, PSC है, CSC है, ठीक है, हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, हमारे पास गेहूं है, पल्स है, पूरा पल्स हो रहा है, सेंगवा नरीन पल्स, ये सारी चीज हमारे देश प्रोडक्शन हो रहा है हमारे देश में सर, ये सारी चीज। सर मुझे बताइए कि ये सरकार को देना ही पड़ेगा। पहली बात तो ये देना ही पड़ेगा। पूछो क्यों? इसका रीजन क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेस, ये एक इंसान की जरूरतें हैं, ठीक है, और ये सरकार को देना ही पड़ेगा। क्योंकि रीजन इसका क्या है? इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। इसका रीजन ये है कि अगर मान के चलिए टैक्स नहीं दोगे तो सरकार देगी कहाँ से? सरकार अपने पास से लाके देगी। आप मुझे बताइए, टूथपेस्ट के ऊपर तभी तो सरकार आप कमाओगे। या इंसान अगर टूथपेस्ट भी यूज करता है उसके ऊपर भी टैक्स है, तो बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? टैक्स बना रखा है। आप मुझे बता दीजिए, टैक्स नहीं दोगे तो सरकार देगी कहाँ से? आप मुझे बता दीजिए कि अगर चलो मैं टैक्स दे रहा हूँ, भाई टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, अगर कोई गरीबी तबके का हुआ बंदा, वो टैक्स कहाँ से देगा? उसके लिए टैक्स सही नहीं, उसके लिए प्रॉपर पैरामीटर बना हुआ है। गरीब तबके के व्यक्ति के लिए टैक्स नहीं देना है। पैरामीटर नहीं है सर, कोई पैरामीटर नहीं है। अगर मैं किसी रिटेल शॉप में जाऊंगा ना, तो मुझे भी उतने का ही सामान देगा जितना कि उसको सामान मिलेगा। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे लिए टैक्स है, हाँ मेरे लिए टैक्स है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कमा सकता हूँ, मैं टैक्स भर सकता हूँ। लेकिन उस गरीब तबके का क्या होगा जो दिहाड़ी का कमाता है 400 रुपए की। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने बता दिया, इसको लागू कैसे करेंगे? इसको लागू कैसे करेंगे? गरीब तबके के लिए टैक्स को खत्म कर दिया कैसे? एज अ जीएसटी जो है, एज अ मीडियम, जो मिडिल, मतलब एक दुकान पे अगर एक मिडिल क्लास का जा रहा है या एक लोअर क्लास का जा रहा है, एक हाई क्लास का जा रहा है, कैसे उसको आप रेक्टिफाई करोगे? रेक्टिफाई कैसे करेंगे? वो उसके आरक्षण तो किया नहीं गया आज तक आर्थिक के आधार पे, इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे? आरक्षण 10 साल के लिए था, वो तो आज तक चला आ रहा है। 80 साल बाद 70 साल लाने की बात होती है मेरे भाई। बात यही है कि मैंने आपसे पूछा विजन बताओ, विजन बता दो ना, 5 काम ऐसे बता दो कि राहुल गांधी आएंगे और करके जाएंगे। राहुल गांधी, मैं पूछ लूं देखो इनसे, 5 काम ऐसे बता दो जो मोदी जी आएंगे और करके जाएंगे। मोदी जी आएंगे सबसे पहले तो हमारी जो डिफेंस सिस्टम, हमारा अगला टारगेट सिर्फ और सिर्फ पीओके है, बस खत्म बात। हमें कुछ बात ही नहीं करना। मैं पीओके जो हमारा जो जगह है, वो हमें चाहिए। ठीक है, जो हमारा जगह है वो हमें चाहिए। पीओके खत्म बात, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी चीज सोचेंगे। ज्ञान वापी देंगे बना के? हाँ, ज्ञान वापी देंगे बना के? ज्ञान वापी मस्जिद तो बनी हुई है, उस पे क्या बनाना है सर? ज्ञान वापी तो बनी हुई है, उस पे तो हम कुछ क्या टिप्पणी करें? ठीक है, बताइए, 3 और बताइए। तो आपको बता रहा हूँ ना। तीसरी चीज, हमारा डिफेंस सिस्टम और मजबूत होगा। चौथी चीज, अगर राहुल गांधी होते और डोकलाम विवाद होता तो क्या राहुल गांधी स्टैंड अप ले सकते थे? क्या अरुणाचल में जिस तरह से चाइना हमारे कंट्री में आई थी, उस तरह से क्या हमारी सरकार स्टैंड अप ले सकती थी? राहुल गांधी ले सकते थे, जो कि मोदी सरकार ने लिया। तो मोदी सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जो कि मतलब जो सराहनीय है, जो बिल्कुल सराहनीय है सर। मैं बताता हूँ कि मोदी जी के काम, राहुल के काम बताएंगे आप? मोदी जी के काम बताऊंगा। पहले राहुल के पास पहले मैं सुन लीजिए, पहले मैं बताता हूँ। मोदी जी के सबसे बड़ा सराहनीय काम क्या है? कि 205 लाख करोड़ का कर्ज,
सबसे बड़ा सराहनीय काम। और ये भाई साहब एक मिनट रुकिए नहीं था सर, राहुल गांधी सरकार में कर नहीं था। सुनिए आपसे पूछता हूँ कि आपने कहा था कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, तो ये मत भूलिए कि उसके साथ हमारा कर्ज भी बढ़ा हुआ है। और जो कर्ज बढ़ा हुआ है ना, उस पे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने साफ कहा है, ये कहते हुए कि अगर आप इससे ज्यादा लोन लेते हो, कर्जा लेते हो, तो सीधा है कि आपकी जीडीपी का 100% होगा। वो भी सीखिए, वो भी समझिए आप एक चीज को। अगर जीडीपी का 100% होगा मतलब कि पर कैपिटा पर पर्सन आपके ऊपर 2.5 लाख से ज्यादा कर्ज आएगा। IMF की परसों की रिपोर्ट है, IMF ने ये भी कहा है 2025-26 में भारत जहां तक है तीसरी वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। उस पे क्या कहेंगे? जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है, बन जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप इससे खुशी है कि दुखी है? वो तो देखिए, हमारा कर्ज कितना है वो तो देखिए। आप इससे खुशी है कि दुखी है? कर्ज जा कहाँ रहा है? ये हमारे देश का पॉजिटिव फीडबैक है कि निगेटिव फीडबैक है? कर्ज जा कहाँ रहा है? अगर हमारा देश अगर सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा तो ये हमारे लिए तो बेटर चीज है। बेटर है, लेकिन हमें आपने खुद बोल दिया है सर, मैं क्या बताऊं? दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम पॉजिटिव देख रहे हैं तो हम नेगेटिव भी देखेंगे। सिक्के के दो पहलू होते हैं। और दूसरी चीज, इंडिया इस समय सबसे एप्पल इंडिया में आ गया, जितने बाहर की कंट्री इंडिया में आ गई। हमारा इंडिया आज के देश में सबसे 3 ट्रिलियन की कंट्री बन गई, 5 ट्रिलियन की बनने जा रही है हमारी कंट्री। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? अच्छा, कर्ज तो यूएस पे भी है, यूएस पे तो दुगना है, उसकी जीडीपी से दुगना है उसके ऊपर तो। सर यूएस के पास सबसे बड़ी चीज क्या है पता है आपको? उसके पास पहली बात तो डॉलर्स हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चलते हैं डॉलर्स। पूरा हमारा रुपीस भी हमारा बता दो, आपका रुपी कौन एक्सेप्ट करता है? कोई और कंट्री नहीं एक्सेप्ट करती। कौन सी कंट्री एक्सेप्ट करती है? आप रुपी से ट्रेड कर सकते हो। हुआ ना भी, यूएई में हुआ है, हुआ है, ट्रायल्स हुए हैं, डील साइन हो गई, डील फाइनल हुई है, ट्रायल्स। रशिया को कर दोगे आप? मोदी जी ने काम किया है, समस्या कहाँ मोदी जी ने डिफेंस में काम किया है, डिफेंस के सेक्टर्स में काम किया है। 370 हटाया, सबसे बड़ा बात 370 हटाया, 370 हटा दिया। और अगला काम हमें पीओके चाहिए, हमें पीओके चाहिए और कोई हमें बात ही नहीं करना है। 370 हटा दिया, सबसे बढ़िया काम किया, वेल एंड गुड। बट मुझे ये बता दीजिए कितने कश्मीरी पंडित वापस गए? और दूसरी चीज ये कहते हैं वापस जा रहे, कश्मीर पंडित का एक खेमा जा चुका है। अच्छी गवर्नमेंट ने गलती की, कश्मीर दे दिया। आपकी गवर्नमेंट समझदार है, आपकी गवर्नमेंट समझदार है ना, आपको हम लोगों ने चुना है, तो क्यों नहीं आप इस टाइम, इसी पर्टिकुलर टाइम में क्यों नहीं आप उसके ऊपर विचार करते हैं? क्या पीओके के ऊपर विचार करना, विमर्श करना एक तरह से गलती है? और आप विचार हो रहा है। हमारे रक्षा मंत्री साफ सदन में खड़े होकर कहे हैं जान दे देंगे इसके लिए। गृह मंत्री सॉरी आई एम वेरी सॉरी, हमारे गृह मंत्री साफ कहे कि जान दे देंगे इसके लिए। एक तरफ आप जान दे देंगे इसके लिए कहते हैं, ठीक है, और एक तरफ इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी को भी मानते हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी आपकी। इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी को तो समझते होगे आप। वाटर ट्रीटी यार, हम लोग भैया भारतीय लोग हैं, हमारा जो है ना हृदय बड़ा मुलायम है। हम किसी को पानी के लिए नहीं मोहताज रख सकते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। एक बार को पंजाब को पानी के लिए मोहताज कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान को मोहताज नहीं कर सकते। पंजाब में पानी नहीं आता क्या सर? सतलुज यमुना लिंक नहर, सतलुज यमुना लिंक नहर जो SL है वो अभी तक अटका हुआ है। तो पानी जा रहा नहीं जा रहा वहां से? तो सबको पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा? मिल रहा है, आपको उस पर्टिकुलर नदी से ही पानी चाहिए? मैं कहता हूं कि वो नदी अगर हमारे फेवर में रहेगी तो हम सबकी पानी की पूर्ति कर सकते हैं। पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा? पूर्ति कर सकते हैं। सर पानी की पूर्ति तो तब भी हो रही है। पानी जा रहा है, पर्टिकुलर उसी नदी से चाहिए। पानी जा रहा है, पर्टिकुलर उसी नदी से चाहिए। लेकिन सर मेरी बात सुनिए, सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज नदी हमारे फेवर में रहेगी, चिनाब नदी अगर उनके फेवर में है, पहली बात वो बह कहाँ से रही है? वो बह रही है अपना इधर से। हम इतना उसमें डीप नहीं जाते यार, अभी हम करंट की बात करते हैं। आपने पीओके के लोग इतनी बड़ी सारी बातें बोल दी, तो थोड़ा सा उस सरकार के लिए बोल दो जिसने पीओके गिफ्ट में दे दिया था। पहली बात, पीओके गिफ्ट में नहीं मिला था। कैसे मिला था? सुनिए मेरी बात, मैं बताऊं राहुल गांधी ने क्या दिया। सॉरी, राहुल गांधी, कांग्रेस ने क्या दिया है? कांग्रेस ने बांग्लादेश दिया है, कांग्रेस ने पाकिस्तान दिया है, कांग्रेस ने पीओके दिया है, कांग्रेस ने 370 दिया है, कांग्रेस ने ये सब दिया है। अब आप बात बताइए कि नहीं हम कांग्रेस को फिर लेके चले। कांग्रेस ने बांग्लादेश दिया है, तो मुझे अब ये बताइए, अभी कुछ टाइम पहले शाहीन बाग में दंगे हुए थे, किस चीज को लेके हुए थे? रेफ्यूजीज को लेके हुए थे, बांग्लादेशी शरणार्थियों को लेके हुए थे। मैं वहीं था उस टाइम, मैंने देखा था, मैंने वो सब सीएए को लेकर जो हो रहा था, हाँ वो उसी के लिए हुआ था।
जो दंगे हुए थे वो बांग्लादेशी के लिए वजह से हुए थे, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर बांग्लादेश हमारे देश का पार्ट बन जाता तो क्या वो बांग्लादेशी नहीं रहते? क्या वो रोहिंग्यास नहीं रहते? पहले हमारे देश के पार्ट बने तो हम तो एक्सेप्ट कर लेंगे, पहले देश बने हमारे। अखंड भारत अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं हमारे पहले हम अभी नहीं करेंगे। ये कोई होटल है जो कोई भी चलाए हम अपने घर में। दूसरी चीज ये कहते हैं कि कोई भी चलाए हम बैठा ले विदाउट वीजा विदाउट बनवाना है, इन्हें अखंड भारत पासपोर्ट लेके आओ, हम स्वागत करेंगे। सर। हम आपका अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, आप वीजा पासपोर्ट लेके आओ, हम उसका स्वागत करेंगे। खाना मैं खिलाऊंगा, लेकिन बात वो नहीं हमारी सरकार खिलाएगी, हमारा भारत खिलाएगा। 2 साल बाद दिल्ली आ रहा हूँ, वहाँ पोस्टिंग हो रखी थी, सर ये देख के ना दिल गदगद हो गया है। खुश हो गए? खुश हो गया ना, बस यही चाहिए। सर हिंदुस्तान के अंदर बहुत लोग का जो सम्मान था, इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, चाहे वो नेहरू हो चाहे वो गांधी हो, कोई नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ सुभाष चंद्र बोस को ही इस देश का असल राष्ट्रपिता घोषित करना चाहिए। किसने दिया ये सम्मान? मोदी जी ने, मोदी जी हैं कुछ। हाँ। नहीं, वो तो कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ 2 अमीरों को देश के और अमीर बना रहे हैं। अरे भैया पहले से अमीर थे, पहले गरीब थे पहले वो लोग भी, पहले अचानक से थोड़ी अमीर बने होंगे। कांग्रेस की सरकारें रहीं, आपके अंबानी भी रहे, अंडानी भी रहे, तो जो सरकार रहती है, एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ कि एक बारी क्या नाम है, सरकार बदल गई, जनता दल की सरकार आ गई, तो किसी ने पूछा उनसे, अपने ये मुकेश अंबानी ने अपने बाप से पूछा कि पिताजी सरकार बदल गई है तो अब क्या होगा? तो कहता है कि बेटा एक राजा की 100 रानी होती है और हर रानी यही समझती है कि मैं ही खास हूँ। सरकार किसी की भी हो, सरकार नाम गरीबों का होता है, बड़े लोग का तो रोल होता ही होता है, लेकिन मोदी जी का जो रोल है ना सबके लिए है। भैया इतना अच्छा मंदिर बना दिया ना भाई, हमारे तो पैसे वसूल हो गए। लेकिन उस मंदिर के लिए तो कह रहे हैं मंदिर बनाना नहीं चाहिए था, वहाँ पे स्कूल बनाओ, सरकारी अस्पताल बनाओ। मैं कह रहा हूँ जहाँ पे मस्जिद की जमीन थी वही बना देते जो बनाने का जितना शौक हो रहा है। मंदिर ही तो फंड करती है अस्पताल को, मंदिर अस्पताल बनाती है, मंदिर कॉलेज स्कूल बनाती है, मंदिर कॉलेज बनाती है। सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, मंदिर बनाया वेल एंड गुड, मंदिर हमारी देश की श्रद्धा है, ठीक है, वो वेल एंड गुड, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जो मंदिर बनाने के बाद अब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ज्ञानवापी। ज्ञानवापी। तो आप मतलब दोबारा मंदिर बनाने के बाद दोबारा मंदिर पे ही आएंगे? आपको पहले देखना चाहिए कि मतलब कि हमारे देश का विवाद क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अभी ये विवाद चल रहा है कि हमारे जो मतलब कि आर्मी सीडीएस है, सीडीएस इस टाइम जो है नरवणे साहब, उनने क्या कहा है आपको पता है? उनने कहा है कि अगर हमारी वॉर चाइना से होती है तो हम 6 महीने तक टिक सकते हैं, 6 मंथ तक टिक सकते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। सोर्स दिखा दे मुझे, इतना आप सोर्स दिखाएं, इतना मैं भैया से बात कर लूं, है ना? सोर्स दिखा दो, आप यहीं खड़े हो, कैमरे पे सोर्स देखेंगे हम इसका कि हमारे जो आर्मी चीफ है ना, उनका सॉरी सीडीएस है जो, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट हो। अच्छा आप मुझे ये बताइए, राहुल गांधी चल रहे हैं, मणिपुर से चालू करा है, वहां तक जाएंगे, मुंबई तक, कह रहे हैं देश में अन्याय हो रहा है, लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। जा रहे हैं, उनकी सरकार खुद की चली जा रही है, मैं क्या बोलूं। तो मोदी जी को पनौती बोल रहे हैं। मोदी जी पनौती नहीं, मोदी जी इस देश के समझ लीजिए जिनकी वजह से देश अच्छे से रन किया, जो हमारा आर्थिक विषय बहुत अच्छे से चला है, हमारा देश आज अच्छी जगह खड़ा है, हमारा डिफेंस अच्छी जगह खड़ा है, हमारी इकोनॉमी अच्छी जगह खड़ी है, घर घर राशन पहुंच रहा है, घर घर टॉयलेट बना है। सबसे बड़ी बात हमारे यूपी में, यूपी से बिलोंग करता हूं, हमारे यूपी में हर जगह यूरिनेशन के लिए टॉयलेट, हर जगह लैट्रिन, हर जगह सारे जगह मुहैया कराए गए हैं, ठीक है। सबको अनाज मिल रहा है, गरीबों को पैसा मिल रहा है, किसानों के फंड में पैसा जा रहा है, महिलाओं के फंड में पैसा जा रहा है, बच्चों को मिड डे मील में खाना मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिल रही हैं सर।